नमस्कार, आप देख रहे हैं एनिमल्स मार्केट। हम हैं रामकलास यादव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला हूँ, आप जो गाय देख रहे हैं, इस गाय को गुड़ खिलाने से ये बच्चा फेंक दिया, बच्चा गिरा दिया। ये बच्चा क्यों गिरा दिया, गुड़ कितना दे रहे थे, इन्हें कितना देना चाहिए था, सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये पार्ट 6 है। आपको भी कोई सवाल है, आप अपना वीडियो भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम किसान भाई बात कर लेते हैं इस गाय को, तो ये गाय किसान भाई 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और ये बच्चा गिरा दिया। और बच्चा आप देख रहे हैं कि दे दिया है, लेकिन कुछ घंटों में ही बच्चा डेथ कर गया, यानी बच्चा मर गया। क्योंकि समय से पहले 8 महीने में जो बच्चा जन्म लेता है, कभी कभी जीवित भी बच जाते हैं, कभी कभी डेथ कर जाते हैं, क्योंकि उसे यही कहा जाता है कि समय से पहले बच्चा दे दिया है। तो समय से पहले बच्चा दे देने के कारण वो जीवित नहीं बचते। अब हम किसान भाई बात कर लेते हैं, इससे गुड़ कितना खिला रहे थे किसान। तो किसान से हमने बात किया तो उनका यही कहना था कि सर जी, हम इससे गुड़ जो है पर डे 250 ग्राम दे रहे थे, 250 ग्राम गुड़ दे रहे थे। और इसी तरह से इनकी 3 पशु जो है, एक पशु बता रहे थे 5 महीने में बच्चा गिरा दिया, दूसरी पशु जो थी वो 6 महीने में बच्चा गिरा दिया, ये तीसरी जो है 8 महीने में बच्चा गिरा दिया। और किसान से हमने बात भी किया तो किसान ने कहा सर जी, ऐसा हमने गुड़ जो है दे रहे थे। और एक मिनरल्स विटामिन की भी बात कर रहे थे, कोई मिनरल मिक्सचर पाउडर दे रहे थे। बोलने लगे कि सर जी, उसको हमने जैसे खिलाना शुरू कर दिया, ऐसा हो गया। और गुड़ भी हम खिला रहे थे। देखिए, अगर कोई भी मिनरल मिक्सचर पाउडर आप खिलाते हैं तो अपने नज़दीकी जो डॉक्टर हैं, पशु डॉक्टर, उनसे जरूर सलाह लीजिए कि हम गर्भवती को दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। विशेष उसकी मात्रा का भी ध्यान रखना चाहिए कि इसका जो है मात्रा कितना देना चाहिए। अगर आप अधिक मात्रा देंगे तो भी नुकसान कर सकता है। तो इसमें क्या है कि मेन रीजन है गुड़ खिलाने का। गुड़ जो होता है किसान भाई, ये 250 ग्राम पर डे दे रहे थे, रोज दे रहे थे। इसमें भी जो है देने की एक लिमिट होता है और एक समय देने का होता है, फिर बंद कर देना होता है, और इसकी एक मात्रा होती है। तो इसी तरह से होता है किसान भाई, जो नहीं समझ पाते, और जो किसान जो है देखने को मिलता है कि नए नए, ये भी बिल्कुल नए ही फार्मर हैं और नया डेयरी फार्म खोले थे, पशुपालन के क्षेत्र में नए आए थे। तो इनका ये भी कहना है सर जी, हम अगले पशु को जो है खिला रहे थे, पहले एक और पशु थी, उसको भी इतना ही गुड़ दे रहे थे, तो उससे उसने तो बच्चा नहीं फेंका था। तो देखिए किसान भाई, होता ऐसा भी है जैसे कि मौसम पर भी निर्भर हो जाता है। कभी कभी जैसे अधिक ठंडी गर्मी, और कुछ जो होती हैं, हमारे जो पशु होता है ना, उसकी कैपेसिटी पर भी निर्भर होता है। लेकिन अगर हम सही मात्रा और उचित मात्रा में अपने पशुओं को गुड़ देते हैं गर्भवती पर, तो वो बच्चा नहीं फेंकेंगे, किसी तरह कोई दिक्कत है नहीं होगा। जो किसान भाई ये गुड़ दिया जाता है, गुड़ में भरपूर मात्रा में आयरन मिलता है हमारे पशुओं को, और कैलोरीज मिलती है। इससे हमारी पशु जो है स्वस्थ रहती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। इसके लिए जो गुड़ दिया जाता है, लेकिन अगर हमें सही मात्रा की जो है जानकारी नहीं है, तो हम जो है अपने पशु से दिक्कत हो जाएंगे। तो इन्हें जो है काफी नुकसान भी हुआ। बोल रहे हैं सर जी, दूध भी नहीं दे रही पशु। जो पशु 15 लीटर दूध देने वाली हैं, वो पशु अभी 4 लीटर दूध दे रही हैं। तो देखिए, एक बात और हम क्लियर कर देने वाला हूँ किसान भाई, जैसे कि आपकी पशु बच्चा कर देती है, अगर बच्चा कर देती है, समय से पहले बच्चा दे देती है, तो ये ध्यान रखना कि जो पहले दूध उसकी क्षमता है, वो क्षमता पर नहीं आएगी, ये तो पक्का है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, जैसे आप पशु बच्चा कर देती है, तो काफी किसान ये जानना चाहते हैं सर, इसका दूध कैसे बढ़ेगा। इस पॉइंट पर भी हम चर्चा करूंगा, गुड़ कितना देना है, लेकिन इस पर भी जानना जरूरी है। अगर समय पहले बच्चा गिरा देती है, बच्चा दे देती है, तब हमें उसकी प्रक्रिया क्या करनी चाहिए, जिससे कि अगले उसमें अच्छे से हिट में आ जाए, खुलकर हिट में आ जाए, और गर्भवती ठहर जाए, गर्भवती ठहरने में दिक्कत ना हो। जो उसकी फिर बच्चा फेंक दिया, उसमें अगर उसे जो दूध देने की क्षमता है, उस दूध पर भी आ जाए, तो ऐसे में क्या करना है, जैसे अगर आप पशु बच्चा कर दे, बच्चा फेंक दिया समय से पहले, तो उसमें समस्या आता है जेर का। जेर नहीं गिरता, जेर गिरने में समय लगता है, काफी दिक्कत देखने को मिलती है। तो जो पशु जेर नहीं गिराती,
तो फिर क्या है कि हमें पशु डॉक्टर को बुला कर उससे खिंचवाना पड़ता है। जब हम पशु डॉक्टर द्वारा खिंचवाते हैं, उसे निकलवाते हैं हाथ डालकर, तो उससे क्या है कि कहीं न कहीं जेर टूट जाता है और अंदर रह जाता है, जिसके कारण फिर कुछ दिन बाद उसे बच्चेदानी की इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसमें सबसे अच्छा यही रहता है कि हमें, अगर हमारे पशु बच्चा कर देते हैं, हमें जो देसी काढ़ा देते हैं उसे हमें देना चाहिए, जो हमेशा से जो है हमारे पूर्वज देते आए हैं। गुड़, सौंठ, हल्दी, नमक, उकाड़ा बना करके दिया जाता है। जब इस काढ़े को दिया जाए तो हल्का गुनगुना होना चाहिए, हल्का गुनगुना। उससे क्या है, उनके शरीर में गर्मी पैदा होगी और वो जेर को अच्छे से गिरा देते हैं। और इसी के साथ ही साथ आप चाहे तो यूटोन, नहीं चाहे नहीं, यूटोन देना ही देना है। आप अपने पशुओं को जो है यूटोन जरूर दीजिएगा। उसमें जो मात्रा होता है, लिखा होता है, 100 ग्राम से लेकर 125 ग्राम तक आप यूटोन की मात्रा दे सकते हैं। इसको देने से क्या है, उसकी बच्चेदानी की सफाई हो जाएगी, क्योंकि समय से पहले बच्चा दी हुई पशुओं का जो है बच्चेदानी की सफाई सही से नहीं हो पाता, जिसके कारण अगले ब्यात में दिक्कत होता है। तो जो दूध न देने के कारण ये भी मेन देखा गया है कि बच्चेदानी की सफाई न होना। फिर क्या है, बाद में उसको खून-खून जैसा दिखेगा, जेरा-जेरा गिरता रहेगा। ये क्या है कि आपके पशु के लिए नुकसानदायक है। तो इसके जो है बच्चेदानी जो है लिए हमें यूटोन ज़रूर देना चाहिए। तो यूटोन की जो मात्रा है उसको भी ध्यान रखना है। अब सुबह-शाम जो भी उसमें लिखा रहता है, तो आप उसको दीजिए। उसके बाद किसान भाई, अब बात आती है कि दूध कैसे बढ़ेगा? जब किसान भाई दूध बढ़ाना है तो पशु को जब बच्चेदानी की सफाई हो जाएगी, यानी कि बढ़िया से जेर गिरा देगी, उसके बाद दूध बढ़ाएगी। तो वही आप जो देते हैं, हमेशा देते आ रहे हैं दूध बढ़ाने के लिए, आप लगभग 1 पाव यानी 250 ग्राम गुड़ और 250 ग्राम आप मटर का बेसन, उसका इस्तेमाल करके अपने पशु को दे सकते हैं। तो उसको क्या है कि इस्तेमाल करने से क्या है कि आप उसको देंगे, आप पशु को, तो मटर का बेसन के क्या है कि किस तरह देना है, जैसे आग पर उसे पानी में गुड़ को उबाल लेना है। गुड़ जब गल जाता है तो उसमें ही गल जाए उसको उतार लेना है। उतारने के बाद उसमें जो मटर का बेसन 1 पाव है उसमें डाल देना है, हिला देना है। उसको जब ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाए, तब इसको शाम के समय दूध निकालने के बाद आप दे दीजिए। उसके बाद देखिए किस तरह से उसका दूध बढ़ता है। आप 6 से 7 दिन दे दीजिए इस तरह से। उसके बाद जो आप फीड में दे रहे हैं उसको देते रहिए। अब किसान भाई, बात आता है कि हमें गुड़ कितना देना चाहिए जो हमारी पशु गर्भवती हैं। तो देखिए किसान भाई, अगर गर्भवती पशुओं को हमें गुड़ देना की बात किया जाए, तो हमेशा जो है पशु जो गर्भवती होते हैं, गुड़ हमें लगभग 50 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। और वो भी हमें कब-कब देना है, जैसे कि आप पशु आप 20 दिन तक देना है। जैसे आप स्टार्ट कर दिए हैं तो 20 दिन तक देना है, 10 दिन गैप कर देना है, मात्र 50 ग्राम की मात्रा से। उसके बाद आपको गाय है तो 6 महीने तक देना है, उसके बाद बंद कर देना है। अगर भैंस है तो 7 महीने तक देना है, उसके बाद बंद कर देना है। जब बंद कर देंगे तो उसे तब भी उसे आयरन और कैलोरीज की आवश्यकता पड़ेगी, तब क्या करना है? तो ये भी क्या है कि उसमें आप अपने पशुओं को मल्टीविटामिन, पशु डॉक्टर से आप सलाह लेकर के ही देना है कि हमें मल्टीविटामिन कोई दीजिए अच्छी से। अ, वो भी गर्भवती पशु के लिए जो भी है पूरा उसको बता देना, तो उसके हिसाब से आपको मल्टीविटामिन दिया जाएगा। तो उससे क्या है, उसका भर पूर्ति हो जाएगा, जो आयरन की, कैलोरीज की और भी जो तमाम मिनरल्स, विटामिन उसके अंदर मौजूद होती हैं। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। और भी ध्यान रखना है, जो पशु पीछा फूल दिखा रही हैं, ऐसे पशुओं को गुड़ न दें तो ठीक है। क्योंकि गुड़ का तासीर तो गर्म होता है, लेकिन ये गर्म के कारण जो है और पीछा फूल दिखाना शुरू कर देते हैं। और साथ ही साथ जो गर्भवती पशु, अगर गर्मी का सीजन है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, देखिए हर जगह पर, हर उसमें जो है गर्मी का सीजन देखने को मिलता है। कहीं पर अधिक गर्मी होती है तो कहीं पर कम गर्मी होती है। अगर जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, देखो अभी जैसे यहाँ फरवरी के महीने में मान लेते हैं, तो फरवरी के महीने में कहीं-कहीं पर गर्मी चल रही है, कहीं-कहीं पर इससे ज़्यादा ठंडी है। हमारे इधर तो ठंडी है, देख सकते हैं जैकेट वगैरह पहन रखे हैं। तो इसके लिए क्या है किसान भाई कि मौसम अगर ज़्यादा गर्म है, तो उस स्थिति में भी अपने गर्भवती पशु को गुड़ ना दें। अगर देंगे तो दिक्कत हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, गाय ने बच्चा गिरा दिया, 250 ग्राम गुड़ दे रहे थे, तो 250 ग्राम गुड़ बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी आप अपने पशुओं को कुछ भी देना चाहते हैं, अपने नज़दीकी पशु डॉक्टर से ज़रूर सलाह लीजिए। जो इसके वैद्य हैं, देसी दवा के भी बहुत से होते हैं।
तो आप इसको सलाह लेकर ही दें, क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा दे देंगे तो उसको नुकसान करेगी और यही आपको भी दिक्कत देखने को मिल सकता है कि आपकी पशु बच्चा गिरा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मन में सवाल है तो लिखना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।